नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में एक कहानी जिसका शीर्षक है विश्वास। तो चलिए देखते हैं क्या है कहानी में। अजय पिताजी के ऑफिस से लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। संदीप के घर घुसते ही वह दौड़कर उनके पास पहुंच गया। पापा, आप मेरे लिए जो नई बॉल लाए थे उसे रणधीर ले गया है। वह कहता है कि बॉल उसकी है। उसने रणधीर की शिकायत करते हुए कहा। तुमने उसे बॉल क्यों दी थी? संदीप ने पूछा। उसने कहा कि वह अपने पापा को बॉल दिखाकर ऐसी ही बॉल मंगवाना चाहता है, इसलिए मैंने कल उसे बॉल दे दी थी। वह आज स्कूल आया तो मैंने बॉल मांगी। वह कहने लगा बॉल तो उसकी थी। वह कहने लगा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि बॉल तुम्हारी थी? पापा, आपके पास बॉल खरीदने का बिल है? अजय ने पूछा। संदीप हंस पड़े। उन्होंने कहा, मैं अभी मुंह हाथ धोकर आता हूँ। चाय पीकर हम बात करेंगे। तब तक तुम पार्क में खेलने चले जाओ। अजय 1 घंटे बाद लौटा। संदीप ने उसे अपने पास बिठाकर समझाया। तुम तो कहते थे रणधीर बहुत अच्छा लड़का है। उसने सस्ती सी एक बॉल के लिए झूठ बोल दिया। दोस्ती बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। इतनी जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुझे क्या पता था वह ऐसा झूठा निकलेगा, अजय ने कहा। संदीप मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, चलो तुम्हें ऐसे ही एक दोस्त की कहानी सुनाता हूँ। अजय और निकट आ गया। संदीप कहानी सुनाने लगे। बहुत समय पहले की बात है। तब बैंक भी नहीं होते थे। उस समय विनय और पंकज नाम के 2 मित्र व्यापार करके अच्छा धन कमाकर लौटे। पंकज, इतना धन घर में रखना ठीक नहीं है। चोरी हो जाने का भय है। तुम इसे कहाँ रखोगे? विनय ने पूछा। मैं इसे घर से बाहर कहीं छिपाकर रख दूंगा, पंकज ने कहा और उससे पूछा, तुम इसे कहाँ रखोगे? मेरी हवेली बहुत बड़ी है, उसी में कहीं छिपाकर रखूंगा, विनय ने कहा। विनय बहुत चालाक था। उसने पंकज का धन चुराने का निश्चय किया। वह हर समय पंकज पर नजर रखने लगा। दोनों का घर आमने सामने था। एक रात पंकज हाथ में पीतल का मटका पकड़े घर से निकला। विनय ने देख लिया। वह उसका पीछा करने लगा। पंकज अपने खेत में गया। उसने एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा और उसमें धन से भरा मटका गाड़ दिया। विनय दूर लगे पेड़ के पीछे से देखता रहा। पंकज ने गड्ढे को पत्तों से ढक दिया और पेड़ पर निशान बना दिया। विनय जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर वह पेड़ के नीचे बैठ गया। पंकज उसके पास पहुंचा। उसने आश्चर्य से पूछा, अरे, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पेट में दर्द हो रहा था। टहलते टहलते इधर निकल आया था। थक गया था। कुछ देर आराम करने बैठ गया हूँ। चलो अब तुम्हारे साथ घर चलता हूँ, विनय ने कहा। दोनों अपने घर आ गए। पंकज तो गहरी नींद में सो गया। विनय को नींद कहाँ से आती? वह आधी रात को निकला और पंकज का मटका निकालकर ले आया। उसने उसे जानवरों के भूसे की कोठरी में छिपा दिया। 2 दिन बाद पंकज को रुपयों की जरूरत पड़ी। वह मटके से रुपये निकालने गया। मटका गायब था। पंकज के हाथ पांव फूल गए। वह रोने लगा। उसका परिश्रम से कमाया धन चोरी हो गया था। वह सरपंच के पास पहुंचा और सारी घटना सुनाई। तुम्हें किसी पर शक तो नहीं है? सरपंच ने पूछा। मैं जब मटका छिपाकर आ रहा था तो रास्ते में विनय मिला था। इतनी रात को वह वहां क्या कर रहा था? मुझे उसी पर शक है, पंकज ने बताया। सरपंच ने अगले दिन गांव के लोगों को बुलाया। विनय को भी बुलाया। पंकज ने सबके सामने पेड़ के नीचे मटका छिपाने की बात बताई। सरपंच ने कहा, इसका गवाह सिर्फ पेड़ ही है। तुम जाकर पेड़ को बुलाकर लाओ। पेड़ यहाँ कैसे आ सकता है? पंकज ने कहा। तुम जाकर पेड़ से प्रार्थना करो, वह आ जाएगा, सरपंच ने बोला। पंकज पेड़ को बुलाने चल पड़ा। उसे गए आधा घंटा हो गया था।
पंकज ने इतनी देर क्यों लगा दी है? उसे अब तक आ जाना चाहिए था, सरपंच ने कहा। सरपंच जी, वह पेड़ यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, वहां तक आने और जाने में इतना समय तो लग जाता है, विनय ने कहा। सरपंच समझ गया कि विनय ही चोर था। उसने पंकज को आवाज दी। पंकज वहीं छिपकर बैठा हुआ था। सरपंच ने विनय को पंकज का चुराया मटका लौटाने के लिए कहा। पापा, विनय तो बहुत धोखेबाज निकला, अजय ने कहा। रणधीर ने भी तो तुम्हारे साथ धोखा किया है। बेईमानी छोटी हो या बड़ी हो, बेईमानी तो बेईमानी ही होती है। छोटी सी बॉल के कारण रणधीर का असली चेहरा सामने आ गया है। पापा, मैं अब सावधान रहूंगा, किसी पर एकाएक विश्वास नहीं करूंगा, अजय ने कहा। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि हमें सोच समझकर किसी पर विश्वास करना चाहिए, किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। तो अब चलिए इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ देख लेते हैं। ऑफिस, दफ्तर और कार्यालय। रणधीर, युद्ध में धैर्य रखने वाला। भय, डर। पंकज, कमल का फूल। आश्चर्य, हैरानी। दर्द, पीड़ा। शक, संदेह। धोखेबाज, धोखा देने वाला। अभ्यास, बोलकर पढ़िए। प्रतीक्षा, रणधीर, शिकायत, हवेली, निश्चय, आश्चर्य, सरपंच, धोखेबाज। अब बताइए कि रणधीर ने क्या किया था? तो रणधीर ने अजय की बॉल ले ली थी। पंकज मटका लेकर कहाँ गया था? पंकज मटका लेकर खेत में गया था। पंकज किसे बुलाने गया था? पंकज पेड़ को बुलाने गया था। अब सोचकर बताइए, विनय और पंकज को धन कैसे मिला? इसका उत्तर होगा व्यापार करके। विनय ने धन कहाँ रखा था? इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा हवेली में। अब बताइए कि यह वाक्य किसने कहा? क, तुमने उसे बॉल क्यों दी थी? इसका उत्तर होगा संदीप ने। ख, मैं इसे घर से बाहर कहीं छिपाकर रख दूंगा, ये पंकज ने कहा था। ग, इसका गवाह सिर्फ पेड़ ही है, तुम जाकर पेड़ को बुला कर लाओ, इसका उत्तर होगा सरपंच ने कहा था। अगला प्रश्न है हमारा, खाली स्थानों में चुनकर ठीक शब्द लिखिए। क, मुझे क्या पता था ऐसा खाली स्थान निकलेगा, इसका उत्तर होगा झूठा। ख, मेरे पेट में खाली स्थान हो रहा था, इसका उत्तर होगा दर्द। ग, खाली स्थान यहाँ कैसे आ सकता है, इसका उत्तर होगा पेड़। घ, पंकज वहीं खाली स्थान बैठा था, इसका उत्तर होगा छिपकर। छठा प्रश्न है, एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। क, पंकज ने मटका कहाँ गाड़ा? उत्तर है पंकज ने मटका खेत में पेड़ के नीचे गाड़ा था। ख, विनय को मटके के बारे में कैसे पता चला? उत्तर है क्योंकि विनय पंकज का पीछा कर रहा था, इसीलिए विनय को मटके के बारे में पता चल गया। ग, सरपंच ने पंकज को मटका कैसे दिलाया? उत्तर है सरपंच ने पंकज को पेड़ को बुलाने के बहाने भेज दिया। अधिक देर हो जाने पर सरपंच के पूछने पर विनय ने कहा वह पेड़ यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, तो सरपंच समझ गया कि विनय ही चोर है। इस प्रकार सरपंच ने पंकज को मटका दिला दिया। घ, अजय ने कहानी सुनकर पिताजी से क्या कहा? उत्तर है अजय ने कहानी सुनकर पिताजी से आगे से सावधान रहने की बात कही। सातवां प्रश्न है, अपने विचार से 3-4 वाक्यों में लिखिए। बेईमानी छोटी हो या बड़ी, बेईमानी तो बेईमानी होती है, तो इसका उत्तर होगा मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। किसी के साथ बेईमानी करने से उस पर से सदा के लिए विश्वास टूट जाता है। बेईमानी करने वाला अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे से इंसान को खो देता है।
प्रश्न व्याकरण संचय। क, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। पहला है प्रतिदिन होने वाला, इसका होगा दैनिक। दूसरा है सप्ताह में एक दिन होने वाला, साप्ताहिक। तीसरा है वह जो मांस खाता है, मांसाहारी। चौथा है वह जिसका आचरण अच्छा हो, इसका उत्तर होगा सदाचारी। अगला प्रश्न है विशेषता बताने वाले शब्दों को चित्रों से मिलाइए। तो लड़की को पतली से मिलाइए, आदमी को बूढ़ा से मिलाइए, गुलाब को लाल से मिलाइए, जूते को काले से मिलाइए। अगला प्रश्न है अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। गड्ढा, गड्ढा का क्या होगा? गड्ढा। फिर है आश्चर्य का क्या हो जाएगा? दंत सा आधा जहां पे है वहां पे ताला भी शा लगेगा, बन जाएगा आश्चर्य। बेईमानी, इसमें बड़ी होगी, बन जाएगा बेईमानी। सस्ती, इसमें आधा तालाबी सा के बदले दंत सा होगा, बन जाएगा सस्ती। सरपंच में प के ऊपर बिंदी पड़ेगा और चुराया में च में छोटी ऊ होगी। विलोम शब्द लिखिए। ईमानदारी का बेईमानी होगा, दुश्मनी का दोस्ती, सच्चा का झूठा, छोटी का बड़ी, उखाड़ का गाड़ना, उठ का बैठ। आगे गतिविधियां हैं, इन्हें आप अपने स्वयं की समझ से करें। धन्यवाद।